ऑर्डर में चल रहे हैं। आपको जो है वो दोनों लेसन पढ़ा के ये मैं 3 प्रैक्टिस पेपर आपसे सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। मूड में हम लोग जो है मतलब 3 चैप्टर को, जैसे पहला 5 चैप्टर, फर्स्ट 5 चैप्टर को आप मेरी बुक के फर्स्ट 5 चैप्टर को इंग्लिश का फर्स्ट पार्ट बोले। यहाँ से आप वर्ल्ड के किसी भी एग्जाम में पक्का क्वालिफाई करेंगे, मिस नहीं कर सकते। पहला 5 अच्छे से वीडियो वगैरह देखा करो, सुना करो। अगर आप लेक्चर मिस किए हो तो छठा चैप्टर को आप लाइटली लो। आर्टिकल, इस पर बहुत अच्छा वर्क नहीं करना है, मेरे सारे रूल्स वगैरह दिमाग में सेट कर लेना है, जो भी कम पेजेज में लिखे हुए उससे ज़्यादा वर्क नहीं करना है, ठीक है। तो पहला 5 तो ऐसा है। उसके बाद वाला जो ये 3 लेसन है ना बच्चे, अभी हम ये बात कर रहे हैं, इसको आप सेकेंड पार्ट मानो। कोई भी बच्चा किसी भी पार्ट से एंट्री ले सकता है, कोई भी एक पार्ट से, क्योंकि सब अलग अलग है, कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से। और इसके बाद वाला तो हमसे तभी सीखना है जब आप ये 2 सीख जाओ, या कम से कम इस दोनों में से एक कोई सीख जाओ, तब सीखना चाहिए। ये पार्ट डायरेक्ट कोई सीखे तो क्लीन बोल्ड हो जाएगा, ये पार्ट डायरेक्ट सीखना भी नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि पक्का सिलेक्शन, इसका मतलब है इंग्लिश लिखना बोलना शुरू, इसका मतलब है मीठा लिखना बोलना शुरू। और ये वाला जो अभी सीख रहे हो, प्रपोज करना सीख जाओगे। मेरा मतलब है इंटरव्यू पास कर जाओगे, आप अपनी फील डाल पाओगे। मूड वही चैप्टर, किसी के बारे में आप अंदर नहीं, गलत मत लो। आप देखते हो कि कुछ ही खुशनसीब लोग होते हैं जिसके कोई होते हैं, अदरवाइज कुछ ऐसे तड़पते रहते हैं जिनका पॉसिबल नहीं है बिकॉज ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। तो ये 3 चैप्टर, भाषा कोई भी हो आपकी, ये तीनों आनी चाहिए, दिमाग में डाल लो। टेंस लिखना बोलना जरूरी है टेंस के कारण। अगर आप वो सीखे तो इंग्लिश लिख बोल सकते हो, कोई भी भाषा लिख बोल सकते हो। वॉइस, मीठा लिखना बोलना सीख जाओगे। और मूड, ये ऐसा चैप्टर है बच्चे कि अगर आप कैट का नाम सुने होंगे, कैट का नाम सुने होंगे। अच्छा, कैट का तो छोड़ो, मैं आज एक चीज बताना चाहता हूं आपको। कल मेरे को बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज सुनने को मिला। एक गुड़िया सुबह में जीएस के लिए आती है कि मैं खाना भी नहीं खा पाई सर, और हम खाना छोड़ के आए, इतने लेट हो गया, ऐसे बोलते हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बात है, 2 4 5 लोगों के लिए इररिलेवेंट बात कर रहा हूं, बाकी के लिए शायद जिंदगी का बेहतरीन बात। आपको लगेगा इससे बेहतर बात हम नहीं सुने थे। मतलब मेरी करियर का 2 टॉप चीज सुनना हो तो एक ये है जिसे आप याद कर जाओ। नंबर 1 में यही है कि हर एक मनुष्य का ब्रेन ऐसा काम करता है, किसी भी मनुष्य का ब्रेन ऐसा काम करता है। इसको वर्ल्ड का बेहतरीन चीज मानना, समझना। इससे इंपॉर्टेंट लाइफ में कुछ भी आप नहीं सीख पाओगे, ना आप अपने खानदान को कुछ सिखा पाओगे। तो ये याद रखना है। आपको मैक्सिमम 74% याद रहता है कुछ भी पढ़ी हुई बात, अगर आप 10 मिनट्स के अंदर रिवीजन करते हो। कुछ पढ़ो 10 मिनट बाद रिवीजन, 10 मिनट से ज्यादा हुआ तो ये बर्बादी शुरू। और अगर गलती से आप 24 घंटे लगा दिए तो फिर आपको केवल 18% याद रहेगा, इससे ज्यादा नहीं याद रहेगा। 18% से ज्यादा आपको याद ही नहीं रहेगा। और आप में से कई लोग, लगभग सारे लोग, ना इस कैटेगरी में हो ना इस कैटेगरी में, आप बस पढ़ते हो, रिवीजन नहीं करते। कल एक बच्चा बोला सर आप आईआईटी नीट के बैच पर ज्यादा ध्यान देते हो। बच्चे कोई 27,000 देता है और कोई 2,70,000 देता है, इसका मतलब यह है कि ये सिलेबस बड़ा है, अंडरस्टूड है, सिलेबस बड़ा है, 10 टाइम्स इसमें ज्यादा मेहनत, ये बिल्कुल अंडरस्टूड है। और 10 टाइम्स मेहनत है तो यहां पर अगर 1 घंटा 1.5 घंटा समय मेरा जाता है बाकी दूसरे टीचर का, तो यहां मेरे 4 घंटे जाने चाहिए कम से कम, नहीं तो संभव नहीं। उसके बाद भी हम इस उम्मीद में रहते हैं कि किस दिन स्कूल ऑफ होगा, किस दिन कॉलेज में छुट्टी है, कोई क्लासेस नहीं है तो बुला लो उसको 10-11 बजे से 12 बजे से और शाम के 7 बजे तक तंग करो। अच्छा, किसी को भी बोला जाता है कभी भी छुट्टी मार लो,
एक भी लोग छुट्टी नहीं करता, इसका मतलब उसको पढ़ने में मजा आ रहा है। अरे ना, हम घर में कॉल करते हैं कि एक क्लास आपका छोड़ा बच्चा, नहीं करते कॉल। उसको हर बोलते हैं अच्छा थक गया, जब बाहर रेस्ट कर ले, नहीं करता रेस्ट। तो आप ये समझो कि ये बात यहां वो नहीं है। किसी को आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप सर 5 उंगली में इस पर ज्यादा ध्यान देते हो, ऐसा नहीं है। ये पूरे शरीर का पार्ट है, सारे पार्ट किसी को टच करोगे तो तकलीफ होगा। जिस भी पार्ट को कष्ट दोगे, जहां भी सुई चुभोगे, उतने ही दर्द होगा। तो वो बातें करना ठीक नहीं। तो पहले तो ये समझना जरूरी है। दूसरी बात समझो, अगर आप हम में से कोई भी 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट लेट होते हैं, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, लेट का नहीं, कुछ और बोलना चाह रहा हूं। मैं 1988 में मैट्रिकुलेशन किया और अभी चल रहा है कौन सा, 2026। मैं चाहूंगा ये बात रिकॉर्डिंग जरूर है। ये ऐसा 2026, मैं इस समय 10.5 साल का था। आप उम्र वगैरह आइडिया लगा सकते हैं। अब जरा सोचो, मेरा जो करियर शुरू हुआ, तो मेरा करियर शुरू हुआ तो उसमें क्या देखे, मेरे शेड्यूल कैसे थे, शेड्यूल जानना चाहिए। मेरे शेड्यूल कैसा, बात कर लूं, आप लड़कियों की तरह कर रहे हो 2-3 लोग। तो जस्ट 2-3 बातें आप अभी ध्यान से सुन लोगे तो आपको काम आ जाएगा। काम आ जाएगा क्या, कि मानो अभी जो है हम लोग 12:30 से कितने 40 से 16 मिनट की बात करें, ठीक है, 16 मिनट की बात करें। ये 16 मिनट का जस्ट हम आपको ही बता रहे हैं। अगर मैं सुबह 3 घंटे डेली ट्यूशन पढ़ता था, जरा मेरी तड़प देख लेना, 3 घंटे में ट्यूशन पढ़ता था, आज तक कुछ नहीं बदला, जस्ट थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ हल्का सा, ठीक है। तो 3 घंटे में डेली ट्यूशन पढ़ता था और 3 घंटे में ट्यूशन पढ़ाता था। एक तरफ नॉलेज लेता था, एक तरफ देता था, ऐसा अलग अलग क्लासेस का। तो 3 घंटे इसमें चला गया। 8 घंटे में डेली सोता था, कुछ नहीं बदला आज तक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बता रहे, 8 घंटे डेली सोता था। 3 घंटे मेरा खाना बनाने में लग जाता था, बर्तन धोने में, इसमें आटा फंस गया साफ करने में 1.5 घंटे सुबह शाम। जो लोग खाना बनाते हैं उनको पता है, 1.5 घंटे मिनिमम जाता है, जाता ही जाता है, खाना खाना बर्तन मांजना सब कुछ। तो 1.5 घंटे यानी 3 घंटे ये चला जाता है। 1 घंटे मेरा आना जाना साइकिलिंग, ट्यूशन पढ़ने गया रहा। टोटल कितने घंटे हो गए जल्दी बताओ। अच्छा 1 घंटे तो मैं भूल ही गया, वॉशरूम टॉयलेट पूजा पाठ, टोटल कितने हो गए 19 आवर्स। और बचा मेरे पास 5 घंटे, और मैं पिछले 5 मतलब कोरोना के पहले तक 126 बुक लिखा, मेरे पास यही समय था। आज तक कुछ नहीं बदला, बता रहा हूं क्या बदला। मैं अब ट्यूशन कहीं पढ़ने नहीं जाता हूं, शाम का बैच सुबह का बैच 2 ले रहा होता। उसके बाद अब मैं खाना नहीं बनाता हूं, मुझे बना बनाया मिल जाता है, और मैं 3 घंटे डेली दुर्गा सप्तशती पढ़ता हूं। 240 पेज की बुक लगेगा, आप एक बार पढ़ के देखोगे पता चलेगा, पेज 1 से लास्ट पेज। तो 240, इसका मतलब क्या हो गया बच्चे, कि मेरे पास कुछ चेंज नहीं हुआ। अगर गलती से नींद खुल गया तो मैं घड़ी देके 8 घंटे आज भी सोता हूं, मुझे हार्ड डिस्क पसंद है मेरा, इसको सफिशिएंट नींद चाहिए, कुछ नहीं बदला। और आप जानते हो, आप में से कई लोग कुछ दिन वेट करते हो, इतनी बुक आ जाता है आपके सामने, और कोई भी यहां का 2 बुक 126 बुक में से आप 2 लाइन मैच नहीं करा सकते। जबकि आपको भी पता है न्यूटन लॉ, फर्स्ट बुक में लिखोगे तो वही रहेगा, सेकंड में वही रहेगा, सबको पता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, राइट। लेकिन आप मेरा 1-2 लाइन मैच करा के दिखा देना, नहीं मैच करते। मुझे वो पसंद है, किसी को लेटर लिखे डियर डार्लिंग, आई लाइक यू, और उसके बाद फिर फाड़ा माई डियरेस्ट डार्लिंग, फिर फाड़ा माई स्वीट, फिर फाड़ा। तो मुझे ये पसंद है कि फ्रेश लिख डालना। आई नेवर नेवर मेक करेक्शन इन माई बुक, एरर है लेट इट बी, मैं एक ही को सुधारने में नहीं रहूंगा, क्योंकि एवरीडे आई एम स्टडिंग, तो एवरीडे मेरे दिमाग में कुछ थॉट जा रहा है। तो व्हाई नॉट न्यू थॉट, व्हाई नॉट न्यू फ्रेश थिंग्स।
वाई नॉट फ्रेश स्टाइल टू लर्न एनी चैप्टर्स। तो मैं वो पीछे का चीजों पर वर्क नहीं करता। और ये सब जो मेरे सामने होता है, इससे क्या फायदा होता है मुझे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बच्चे, कि मेरे भी फ्रेंड थे, मुझे भी पापा भेजते थे, जा वहां से फ्रेश दूध ले आ, ताजा गाय का दूहा हुआ, नहीं तो ग्वाला कुछ मिला देगा। अब मैं भी ऐसे बोलता अपने दोस्तों की तरह, मेरे को पापा वहां भेज दिए, मेरा पढ़ाई खराब हो गया, अंकल को लाने भेज दिए ट्रेन पर, वहां पर मेरा वो जो है पढ़ाई बर्बाद हुआ। नहीं, मैं 2400 घंटा इसको इंगेज किए रहता हूं, और यही मैं सीखा, आप भी यही सीखो। मैंने यही सीखा, रोटेशन। अगर आप रोटेट नहीं करते हो कुछ भी बातें दिमाग में, तो फिर नहीं सिलेक्शन। हमसे लिखवा लो, मेरे यहां आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो रोटेशन सिखा भी दूं, अच्छी मेथड क्या हो जाएगा बताओ? ये मुझे सिखा दे खाना कैसे बनाना है, क्या उससे मैं बनाना सीख जाऊंगा? मेरी मदर, मेरी वाइफ 50 बार, 100 बार, हजारों बार खाना बनाई होगी, क्या फिर भी डेली कुछ गड़बड़ नहीं होता होगा? टेस्ट डेली चेंज नहीं हो जाता है क्या? बता बच्चे, किसी भी 2 दिन टेस्ट सेम हो सकता है क्या? नहीं। कहते हैं राग रसोई पागड़ा, सेम रिपीट नहीं हो सकता। आप जिस राग में भी गा दिए, तुरंत आप गाओ, चेंज हो जाएगा। राग रसोई और पगड़ी दोबारा आप सेम नहीं कर सकते, ये से बोला जाता है। मैं नहीं कर रहा हूं उनकी बात मानो, मैं कह रहा हूं कि करोड़ों बार हम पढ़ाए होंगे, करोड़ ही कहो, इवन देन लगता है यार वो बच्चा को नहीं समझा पाए, उसके दिमाग में हम घुस नहीं पाए। कारण ये है वो लेट से गया। कैसे भूल सकते हो पैराजम्बस का सेकंड लेक्चर? बिकॉज ऑफ दैट निखिल यहां बैठा था और हम आई वॉज इन ह्यूज टेंशन एंड ही वॉज कोऑपरेटिंग मी। नो सर, आई एम अंडरस्टैंडिंग। और आपको पता है कि क्या अंडरस्टैंड कर रहा होगा बेचारा। अरे जिसको इतना चीज पढ़ा दिया और अचानक किसी को बीच में भेज दो, क्या समझेगा? बट ही वॉज अंडरस्टैंडिंग लकली। तो देखो अभी मूड में हम लोग क्या समझेंगे। सबसे पहले आप समझोगे, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रॉ, रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर। रिक्वेस्ट एडवाइस, जिसको ये 3 नहीं पता हो, पैसिव वॉइस दिक्कत होता है। पैसिव वॉइस का जैसे आइसक्रीम दे दिए, उस पर टॉपिंग्स ऊपर में कुछ डाले। आज कुछ ऐसी बात कर जाते हैं, शुरू करते हैं आपको बताने में। कैट एग्जाम का नाम सुने हो आप? मेरे को सुनाई भी नहीं देता आपकी बात। कैट सुने हो क्या? नहीं सुने हो आप? ये लोग भी नहीं सुना, झूठ बोलता है। ये लोग बात कर रहा होगा कॉमन एडमिशन टेस्ट, और मैं बात कर रहा हूं फॉरेन का सारा टेस्ट है कैट। जी मैट कैट, जीआरई कैट, कैट बोले तो कंप्यूटर एडेप्टिव टेस्ट। कंप्यूटर पूछा आपका नाम क्या है, बोल गई मेरा नाम धारणा है, तो इसका मतलब पहले कंप्यूटर डिसाइड कर दिया कि ये 500 नंबर वाली है, 800 में 500, पूछने से पहले कि ये 500 वाली, पहले मान लिए 500 वाले सारे बच्चे। जैसे बता दी माय नेम इज धारणा, तो अगला क्वेश्चन टफ पूछा जाएगा, क्योंकि ये सही कर दी, तो अगला क्वेश्चन टफ एंड ऑफ हायर मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टफ एंड ऑफ हायर मार्क्स, नेक्स्ट क्वेश्चन टफ एंड ऑफ हायर मार्क्स। तो इट विल बी टफ 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 टफ, बहुत ऊपर चला जाएगा। 7 क्वेश्चन में इतने ऊपर ले जाओ कि फिर गिरने के बाद भी 600, 650, 800 में आ जाता है। तो टोटल 35 क्वेश्चन में से 7 आपके एकदम सही होने चाहिए, पहला 7, उसके बाद सारे गलत हो गया, इवन देन यू विल बी गेटिंग 700 आउट ऑफ 800। पहला 7 गलत नहीं होना चाहिए, उठा लेना है बहुत ज्यादा। तो दैट इज कैट। तो कैट में क्या होता है कि अगर आप इंग्लिश के क्वेश्चन सही किए, अगला टफ, फिर सही किया, अगला टफ, फिर सही किए, टफ टफ टफ, बाद में कंप्यूटर मूड चेक करेगा। इसी जगह एक से एक लोग धराशायी हो जाते हैं। आप समझ गए इस चैप्टर का वैल्यू? वो सोचता है कितने भी बड़ा डॉन है, मूड में तो फंसेगा। और मूड का मतलब है IISC, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर नहीं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर नहीं, ये इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, सबजंक्टिव, यहां फंसता है लोग, और कंडीशनल। तो सबसे लास्ट वाला खतरनाक, दैट इज कंडीशनल। इसलिए हमें यहां स्मॉल सी नहीं लिखने दो, बड़ा, चलो लिखने दो स्मॉल, आप बड़ा मानना, हर एक का अलग अलग मीनिंग है। तो इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, जो कल पढ़ा दिए थे रॉ, आज फिर करना है, अलग स्टाइल हो जाएगा। इंडिकेटिव, इंपेरेटिव, सबजंक्टिव, वहां तो गया बच्चा, फंसेगा ही फंसेगा।
और अगर बच गया कंडीशनल में तो माई बाप चिल्लाएगा, और कंडीशनल में अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल दिए 3 पार्ट तो उसका लास्ट। तो क्या याद रखना है, ये चैप्टर लास्ट टू लास्ट कमांड करो, लास्ट टू, बस यही ध्यान रखना। इस पूरे चैप्टर में सीखने के दौरान आपका ध्यान ये दोनों लास्ट पर होना चाहिए कि सर कंडीशनल का लास्ट वाला खतरनाक, कंडीशनल का लास्ट वाला। ये चैप्टर का वैल्यू समझ गया क्या जी? समझ में आ गया क्या कि जब आप टॉपर होने लगो तो लोग सोचता यहीं चेक करना है, इस जगह तो अच्छे से अच्छे क्लीन बोल होते, अगर आप यहां बच गए तो फिर कुछ नहीं चेक करना चाहेगा, कहेगा कोई भी क्वेश्चन इसके पास फेंक दे भाई, ये ऑलरेडी 800 के 800 लाइक वाला। तो आप इसी जगह पर कमांड करोगे, और इस पर हमें बड़ी मेहनत करना है आपको फील कराने में। इंडिकेटिव पहला सीखना है, IISC का पहला आई। ये मेरी नजर में शायद 7वां चैप्टर आपके बुक से, 6ठा था वर्ब एंड वॉइस, 7वां है मूड, 7 चैप्टर, ठीक है ना? ओके। इंडिकेटिव मूड, जब किसी बातों को हम सीधे साधे ढंग से कहा जाए, जैसे क्या कहा जाए, आई लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, डू आई लाइक यू, डू आई नॉट लाइक यू, ऐसी बात है, कोई एक्स्ट्रा मिर्च मसाला नहीं। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, हम कहेंगे नहीं सर सिर्फ अफर्मेटिव निगेटिव अभी बात करो, ये बुक बाद में देखना, बाद में देखना बच्चे घर में, ये पढ़ा लेने दो, ये सारे पेज वहां है, उलट के मिल जाएगा, ठीक है, चिंता ना करो प्लीज। यही प्रिंट होता है कि आप यहां कलम उलम ना चलाओ, सब यही चीज आपके सामने। देखो, राम गोज टू स्कूल एवरी डे, यहां पर हम इसलिए मार्क कर रहे हैं कि आप ये बात जानते हो, कहीं भी भेजो चप्पल पहनाओ, टू चप्पल, टू क्या है, चप्पल। आई गो टू स्कूल, ही गोज टू हाउस, कहीं भी गो बोला, वेंट बोला, गोइंग बोला, गोज बोला, गोन बोला, तो टू लगा ही दो होम को छोड़ के। आई गो टू हाउस बट आई गो होम, होम के आगे टू ना लगा देना, गो और होम के बीच में टू ना लगा देना। तो मैं क्या सिखाया था आपको, गो टू एनीवेयर, कहीं भी जाओ, इवन इन हेल, यहां तक कि नरक में जाओ, बट होम, होम को छोड़ के, यही मैं बताया था, मेरे डायलॉग यही थे। तो आई गो टू स्कूल, आई गो टू कॉलेज, आई गो होम, क्लियर है क्या? यहां जो मार्क किया वो क्लियर हो गया क्या? दूसरी बातें सिखाया था कि आई गो टू स्कूल एंड आई गो टू द स्कूल में अंतर। आई गो टू स्कूल तो मैं स्कूल पढ़ने पढ़ाने के लिए जा रहा हूं, आई गो टू द स्कूल तो मैं स्कूल नयन लड़ाने जा रहा हूं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ भी। मानो वहां किसी लड़की को बुलाए, लड़की से मिलने जा रहा हूं, या मेरा घर पास में है, किसी को बोले उस स्कूल तक आइएगा हम आपको लेने आ जाएंगे वहां पर, तो पढ़ने पढ़ाने के पर्पस से नहीं। मैं बिल्डिंग खरीदने जा रहा, मैं बिल्डिंग देखने जा रहा हूं कैसा है इस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, बाहर से मतलब बच्चे को एडमिशन कराना है कि नहीं। तो यानी गो टू द आ गया स्कूल, तो इसका मतलब हो गया स्कूल पढ़ने पढ़ाने पर्पस से नहीं जा रहे। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो ये नहीं सीखने पर आप क्या करते हो, कहते हो सर द स्कूल मतलब कोई खास स्कूल, आप ये हरकत कर जाते हो पहली बार सीखने पर, क्योंकि हम आप सभी को एक ही ढंग से पढ़ाया गया है। मोहन is growing crops, he is beaten by his father, you do not know Sanskrit, Ram does not go to school, he did not kill the rat, does Mohan go to school, should we play cricket, is the child alive। ये सारे नॉर्मल ढंग से बातें कही गई है। आप कहोगे सर कैसे जानते नॉर्मल ढंग से, तो अफर्मेटिव निगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव की बातें चल रही, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है, कुछ खास इसमें नहीं है। बताता हूं क्या खास, अब समझ में आएगा कौन सी खास। तो क्या मैं बोलूं कि IISC में मैं आई आपको पहले पढ़ा चुका हूं और आप जानते हो, बस मुझे एग्जाम्पल दिखा देना था। अब दूसरा आई वो सुनते और यहां से ही इस चैप्टर को ठीक से पढ़ते। इंपेरेटिव, अभी हम क्या बोले थे, इंपेरेटिव रॉ, क्या बोले थे बच्चे, रॉ, सुना ही नहीं दे रहा है, रिक्वेस्ट, एडवाइस, और हमने पिछले क्लास में बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को IAS बनना होता था तो रॉ कोचिंग ज्वाइन करते थे, अब रॉ कोचिंग खत्म हो गया, अब जो है सब फ्रॉड वाला है,
ये रॉ वो कोचिंग था कि अब समझो कोई इंसान पूरी मोहल्ला बसाया था राजेंद्र नगर, खत्म हो गए। 2-3 साल पहले बच्चे वो गुजर गए, उसके बाद अब कोई छोटे मोटे कोचिंग सब नंबर 1 में आने लगा। कोई इंसान जो है बहुत बेहतर आईएएस का तैयारी करवाते थे, और अगर 300 लोग आईएएस का ट्रेनिंग में होता था तो समझो कि 220 लोग कम से कम उन्हीं के क्लासरूम का होता था। तो उनके ससुर जी कोचिंग चलाते थे। और एडवाइस और ऑर्डर, इसमें ये दो ओवरलैप करता है, एडवाइस और ऑर्डर। अगर आप धीरे से बोल गए तो शायद वो एडवाइस सुनाई दे नहीं करना है वो सब चीज, नहीं वो सब नहीं करना है, आपको नहीं समझ में आता। चलो एक बार सुन लो गधे के बारे में। स्विट्जरलैंड वाले जो है या यूएसए वाले जो है, इंडिया में देखा क्या कि इंडिया में गधे का साइज इतना छोटा है, स्विट्जरलैंड में लंबा क्यों है? अच्छा, मैं कुछ भी यहाँ बोल रहा हूँ आपसे रिलेटेड है, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो गधा इतना लंबा वहां पर होता है, यहाँ इतने छोटे गधे इंडिया में क्यों हैं? तो क्या किया गया कि वहां के 2 गधा मेल फीमेल को इंडिया लाया। जब उनके बच्चे पैदा हुए तो इन्हीं के साइज का हुआ, जो इंडिया के साइज का था। फिर यहाँ के 2 गधा मेल फीमेल को स्विट्जरलैंड ले गया गया। जब वहां उनके बच्चे पैदा हुए तो उनके हाइट का हुआ। तो वहां से यूएसए वालों को यह पता चला, जो हम सारे इंडियन को पता होना चाहिए और आप में से कई को नहीं पता है, पता भी आप गधे जैसा करते हो। वो क्या देखे कि किसी का प्रोडक्टिविटी 25 डिग्री सेल्सियस पर ज्यादा होता है, तो रूम टेम्परेचर 25 अनाउंस किया गया साइन, और हम लोग क्या करते हैं 16 18 ऐसे कर रहे होते। 25 इज द रूम टेम्परेचर, ज्यादा कम करोगे प्रोडक्टिविटी पर असर पड़ेगा। किसी रिसर्च के अगेंस्ट मत जाओ। ऑलवेज जब भी किसी कमरे में जाओ, हो सकता है बाहर से गर्मी से आ रहे हो तो हो सकता है 5-10 मिनट के लिए आपको ऐसा फील होता हो, लेकिन जस्ट अपनी हेल्थ को तो खराब मत करो। एक ऐसा समय आएगा, जैसे आप मानो हॉट वाटर से स्नान कर रहे हो जाड़े के दिन में, ऐसा समय आएगा कि आप पर मेडिसिन वर्क नहीं करेगा। कहोगे कि इनको ये बिना सुई का असर नहीं हो रहा है, इन पर मेडिसिन वाला कोई असर नहीं, तो वैसे मत करो। तो देखो, रिक्वेस्ट एडवाइस ऑर्डर, अगर मैं बोलता हूं हेल्प द पुअर, तो हो सकता है मैं कह रहा हूं कि आपको एक एडवाइस दे रहा हूं, गरीबों की मदद करो। और मैं चिल्ला के बोल गया हेल्प द पुअर, तो मतलब मैं ऑर्डर दे रहा हूं। मैं कहता हूं ओपन द डोर, तो कहना चाह रहा हूं कि कमरे में मानो एसी ठीक से काम नहीं कर रहा है तो डोर ओपन कर दो, शायद हम ये एडवाइस दे रहे हैं। और जैसे बोला ओपन द डोर, या मैं लिखने में बोल दिया ओपन द डोर एट वंस, तो एट वंस बोल के वो ऑर्डर लगा दिया। तो ये तीनों ठीक से सुनना है, यही तीनों कल के लेक्चर का बैकबोन था, और यही इंपेरेटिव मूड है। क्विट द प्लेस एट वंस, ये बोलते ही जोर से बोलना पड़ेगा कि नहीं बताओ? एट वंस बोलते ही लग रहा है कि नहीं जोर से बोलना पड़ेगा? अरे मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, ये स्थान तुरंत खाली कर दो, ऐसे नहीं बोल सकते। मानो बॉम्ब वगैरह है तो हम हड़बड़ा के बोलेंगे जल्दी जल्दी ये स्थान खाली करो, या गुस्सा के बोलेंगे यहां से जल्दी भागो। तो ये एट वंस इशारा हो रहा है कि हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरी बातें? हम यहां ऑर्डर की बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट है ओपन योर बुक एट पेज 7। डू यू रिमेंबर ईशान अवस्थी, तारे जमीन पर बोला गया कि जल्द मतलब ठीक से पढ़ो, तो बचपा गुस्सा के बोलता बला बला बला, याद है कि नहीं? तो ये वही है ओपन योर बुक एट पेज 7। अगर आप जोर से बोल गए, आप टीचर हो तो स्टूडेंट को डांट रहे हो या धमका रहे हो। यहां देखो प्लीज तो बहुत बड़ा इशारा है। कल मैं बताया था पहले प्लीज और बाद में प्लीज बोलने का डिफरेंस क्या होता है, और बाद में आपको बताया कि ये दोनों प्लीज बोलना गलत है, एक अलग ही बातें करना है। यहां देखो कह रहे हैं स्थिर रहो, जब हेडमास्टर साहब बुला और हिल डोल रहे हैं तो हेडमास्टर साहब जोर से डांट देते हैं कि ठीक से खड़े रहो। तो ये टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एडवाइस लग रहा है, एडवाइस लग रहा है। अभी हम बोल रहे हैं एडवाइस लग रहा है। आप मानो पानी उनी के साथ खेल रहे हो, आपके पापा चिल्ला के बोल गए तो उस समय ये एडवाइस नहीं, ऑर्डर लग रहा है। तो हम लोग सभी का हम लोग क्या बोल गए, इंपेरेटिव मूड। यहां पर क्या कर सकते हैं कि प्लीज या काइंडली देख के तो समझ में आ जाता आर वाला। ए और ओ में आवाज तेज होने का या कुछ इंडिकेटर वर्ड हो, लाइक एट वंस, ठीक है, ऐसा हो,
या आपको जैसे जैसे टीचर कभी स्कूल में बोले हों वो सब शब्द हो तो उससे पता चल जाता है कि हम लोग ए या ओ। लेकिन मजेदार बात, अच्छा खुला था, ओके, यानी मैं अनइंटेंशनली बेवकूफ़ बनाया, ये मुझे मस्ती कर रहा है, ठीक। अब यहाँ पर एडवाइस या ऑर्डर की बात हो गई, एडवाइस या ऑर्डर की बात हो गई। अब जरा देखो कि इससे रिलेटेड बात हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है, थोड़ी देर बाद होगा, समय मिलेगा तो करेंगे। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ से सब्जेक्टिव मूड, मैंने बोला सब्जेक्टिव ही खतरनाक, तो सब्जेक्टिव में ही सारी बातें छुपी होती है। और हम एस और सी कैपिटल और स्मॉल लिखे थे, राइट। अब वो कैपिटल और स्मॉल देखना है कि सर सब्जेक्टिव का अगर लास्ट वाला को ही कहीं आप कंडीशनल नाम रख दिए क्या सर, जरा देखिए तो। सब्जेक्टिव मूड क्या है, कल्पना मात्र है, हो सकता है ये कल्पना, अच्छा ये सब माफ करना, ये सब जो मिस्टेक है आप ध्यान से मत पढ़ना बच्चे, आपको सही वाला भी भेज दूंगा, आप उससे मिलाना। देखो सब्जेक्टिव मूड में क्या है, इच्छा या कामना व्यक्त करने के लिए क्या क्या चीजें हो सकता है। अगर परवीन कहे कि काश मैं आईएएस बन जाऊं, ध्यान से सुनिएगा, काश मैं आईएएस बन जाऊं, और परवीन स्कूल में भी शुरू से टॉपर रहा, कॉलेज का टॉपर रहा, ट्यूशन कोचिंग का टॉपर रहा, और आईएएस में मानो 100 लोगों को आईएएस का पोस्ट मिलेगा मानो, तो अगर ये शुरू से टॉपर रहा तो बनने के चांस है कि नहीं, बनने के चांस। एक केस ये हुआ। दूसरा केस क्या हो सकता है, मैं बोलूं काश मैं आईएएस बन जाऊं, मेरा 30 इयर्स कब का पीर पूरा हो गया, तो आप क्या कहोगे, अब अगले जन्म में, इस जन्म में चांस नहीं। तीसरा केस क्या हो सकता है कि मानो कोई भी आप में से XYZ, नाम लेना ठीक नहीं है, 4 बार आईएएस का एग्जाम देने का प्लान किए, 3 बार में प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पास नहीं किए, और चौथी बार में आप सोच रहे हैं काश मैं इंडिया का पहला टॉपर हो जाऊं। चांसेस कम है, हो सकते हैं आप, चांसेस कम है, चांसेस कम हो सकते हैं। अब यही 3 केस को मिलाकर कोई चैप्टर बना दे या टॉपिक बना दे और क्वेश्चन वहीं से बार बार पूछे या वहीं तंग करे, तो वही आप बात करोगे सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव समझ में आ रहा है किस टाइप की बातें होने वाली है। जैसे कोई बुढ़ा जो है 86 इयर्स ओल्ड बुढ़ा किसी 16 साल की लड़की को देख के बोले काश मेरी शादी इससे होती, तो आप क्या कहोगे, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। आप सलमान खान का परफॉर्म किया हुआ कोई सॉन्ग उसको सुनाना चाहोगे, एक बार जाए तो फिर ना लौटे, ठीक है, वैसा आप सुनाना चाहोगे कि आप तो गए बुढ़ऊ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट जन्म में देख लेना, ट्राई कर लेना, ठीक है, ओके। परवीन ऐसे से सिर हिला रहा है, यस सर, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर क्या होता है, अब टेंस थोड़ा इशारा करता है, टेंस इशारा करता है, तो ये देखिए लॉन्ग लिव द किंग, गॉड ब्लेस यू, सब प्रेजेंट टेंस में बातें चल रही, प्रेजेंट बेहतर है इस टॉपिक के लिए। जो 3-4 फॉर्मेट बोल रहे हैं प्रेजेंट वाला ठीक है, परवीन बिस्त वाला एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। यहां आई विश आई न्यू हर नेम, काश मैं उसका नाम जान जाऊं, तरे ट्राई कर, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं ट्राई कर, पता चल सकता है, इधर उधर ट्राई कर, पोस्ट ऑफिस जा, कुछ भी पूछ, कहीं पता चल सकता है, यहां वो चांसेस है। और यहां अगर मैं टेंस बदल जाता तो ऐसा हो सकता था कि अब पता नहीं चलेगा उसका पूरा खानदान यूएसए शिफ्ट कर गया, यहां कोई है ही नहीं, वैसा केस आ जाएगा। तो आपको वही केस समझना है, ठीक से समझना है। तो आई विश आई न्यू हर नेम, तो आई विश माई फादर वर ए मिलियनर, वर यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वर ही एक ऑक्सिलरी वर्ब है यहां जो रहेगा और कोई नहीं रहेगा। आई के साथ भी वर, ही के साथ भी वर, वर के अलावा कुछ यूज नहीं करना। सो डू नॉट कंफ्यूज विथ वर कि आई वॉज यूज करेंगे सर, या ही वॉज, ही वर कैसे कर दिया आप सर, सबके साथ वर, सबके साथ वर। तो देखो आई विश माई फादर वर ए मिलियनर, कहने वाला कह रहा है काश मेरा पिता करोड़पति हो जाए, तो आपके पिता हार्ड वर्किंग हैं, कोई बात नहीं, हो सकते हैं, ये ऐसा केस चल रहा है। क्योंकि इधर
टेंस वैसा है, सी विशेष प्रेजेंट टेंस चल रहा है तो चांसेस ज्यादा है, चांसेस है, ठीक है। सी विशेष द कार बिलोंग टू यू, यहां क्या कर रही है, सी विशेष द कार बिलोंग टू यू, उसकी इच्छा है कि यह कार उसकी हो जाए या आपकी हो जाए, ऐसी बातें हो रही है। ही आई विश ही वर एज क्लेवर एज हिज सिस्टर, तो यहां सब वो बातें चल रहा है जिसमें चांसेस है, चांसेस है, ध्यान देना बच्चे। अब मैं क्या करने वाला हूं, अगर विश के बाद हैड प्लस V3 आ जाता, विश के बाद हैड प्लस V3 आ जाता, आई विश आई हैड नॉट, ध्यान देना बच्चे, यहां आई विश है, यहां सिंपल पास्ट है, आई न्यू, वॉज वर ही आएगा ऑलवेज, सिंपल पास्ट है तो चांसेस है, ट्राई करना, हाथ पैर मारना, बन जाएगा, पिता भी तेरे करोड़पति हो जाएंगे, तू भी IAS का अच्छा तैयारी कर, बन जाएगा। और अगर इधर हम हैड लगा देते तो अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुकेगी, ठीक है, हैड लगा देते। देखो यहां हैड में जरा ठीक से सुनना, आई विश आई हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी, लेकिन तू तो ऐसा ऐसा कर दिया, अब चांस नहीं, तो आई विश आई हैड नॉट स्पेंड सो मच मनी। ये कहने वाला क्या कह रहा है जानते हो, कि मतलब उसका ऑपरेशन होना है, मानो एक ऐसा एग्जांपल दे रहा हूं, आखिरी कंडीशन है, अब वो कहां से रुपया जुटा पाएगा, वो इकलौता इंसान है फैमिली का, कहां से जुटा पाएगा, उस केस का ये सब सेंटेंस। हैड आने का मतलब है कि अब चांस खत्म, 100 ईयर्स हो गया, कह रहा है काश मेरी शादी उस लड़की से हो जाए कह रहा है, हो जाता भी तो छोड़ो, तब भी चांसेस, तो ऐसी बातें। सी विशेस सी हैड रिटन यू लेटर, ये कह रही है कि काश मैं लेटर उसको लिखी होती, अरे अब उसकी शादी हो गई, उसके बाल बच्चे हो गए, आप नहीं लिखी, तो अब वो सब चांस खत्म है। तो हैड देखते ही क्या करोगे, सांत्वना दोगे, डोंट वरी, ईश्वर की मर्जी होती, इट्स ओके, ट्राई फॉर नेक्स्ट वन, ओके। तो ये हैड का मतलब है समझ जाना बातों को कि अब चांस नहीं, अब चांस नहीं है, क्लियर है क्या बच्चे। यहां क्या हो रहा है, सिंपल टेंस चल रहा है, विश सी विशेष, इधर सिंपल पास्ट तो चांस है हाथ पैर मार, पास्ट परफेक्ट हैड आ जाना तो चांस खत्म, समझ में आ रहा है मोहित, ठीक है। अब यहां देखो, आई विश माई फादर हैड बीन ए मिलियनर, इस बीन को समझो, हैड के बाद हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, हमेशा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है, तो आप पढ़े होंगे ऐसी बातें, गो वेंट गोन, पढ़े ना बच्चे, तो एक छुट्टा वर्ब सुना होगा फ्री फंड वाला बी, तो बी आप यहां चाहो तो वॉज वर्ब लगा दो जो भी, और बीन, तो ये वही बीन है, ये हैज बीन हैड बीन वाला बीन नहीं, समझना प्लीज, ये हैज बीन हैव बीन हैड बीन वाला बीन नहीं है, ये है वर्ब था नहीं तो अपने से मैं इसका ले आया, काश में होता, बी मतलब होना, तो उसी का तीसरा फॉर्म, ये समझ में आ रहा है क्या, उसी का तीसरा फॉर्म, बार बार सुनने पर ना, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराते हैं हर एक लेसन पर, उससे लोग ठीक ठाक हो जाते, कैच करने लगते हैं कि ये क्या पढ़ा रहे थे, क्वेश्चन कैसा दिख रहा है, वो सब कैच करने लगता है, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं जरूरत पड़ता, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सीखना होता है, पैराजंबल सीखना होता है, कुछ एक वर्ड रटना होता है, और ये जितनी बात पढ़ा रहे हैं आप एक बार क्लोज टेस्ट देखोगे ये पूरा वही है, एक बार जाके ऐसे उलट लो, ये सीखने के बाद जर्नी आप क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन पहले 20 ट्राई कर लो, सीखने के बाद पता चला 4 ही लेसन सीख के ट्राई कर रहा था, तब नहीं समझ में आएगा कि हम बोल क्या रहे हैं अभी आपको। हाँ, ये सीखने के बाद भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं बनना है, वो अलग चीज, सीखने के बाद भी पैराजंबस नहीं होना है, वो अलग चीज, सीखने के बाद भी वोकैब नहीं होना अलग, वो चीज अलग है, तो वो तीनों इंटायरली अलग है, बाकी सब एक ही चीज चल रहा है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस मॉडिफिकेशन, फाइंडिंग द एरर्स, ये सारे एक चीज। क्लोज टेस्ट आप जस्ट उलट के देखो, हाँ अगर कहीं क्लोज टेस्ट में कोई तंग कर लेगा आपको आज, तो हो सकता है ऑन इन ये सब प्रपोजिशन डाल के तंग कर ले, अदरवाइज नहीं कर सकते। मानो आप बुक पढ़ लिए, पूरे ढंग से सीख भी लिए,
तो प्रपोजिशन में फंसा सकता है, क्योंकि प्रपोजिशन भी ऑन, इन, फॉर, ये सबका रूल्स जानने होते हैं। कहां लगता है, फ्रॉम कहां लगता है। जैसे आप बोल जाओगे आई लिव एट मुखर्जी नगर, आई लिव एट दिल्ली, या आई लिव एट इंडिया, सब सही है या सब गलत है। अगर दूसरा शब्द ले आए तो यहां पर क्या होगा, छोटा वाला में एट, बड़ा वाला में इन। आई लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया, आई लिव एट इंडिया इन द यूनिवर्स और इन द वर्ल्ड। तो बड़ा वाला में इन, जहां इन कर जाए, सारा समा जाए। तो ऐसी कई बातें आपको सीखना होता, ठीक है। रटना दो ही चीज है, समझकर प्रपोजिशन, सीधा रट्टा मारना, वो है ईडियम, और कुछ भी नहीं बच, और कुछ भी नहीं। चलो, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर कोई ये बुक मेरे से ठीक से सीख जाए तो टफेस्ट क्वेश्चन डाला जाए तो 100 में मिनिमम 80 आएगा। टफेस्ट डाला जाए तो सर 100 में 100 क्यों नहीं? अरे वो 20 वोकैब है तो वो उसका बात अभी नहीं कर सकते, हम सिर्फ इस बुक की बात की, ये सिर्फ ग्रामर की बात चल, तो 100 में 80 यहीं से आए, इससे ऊपर मतलब क्या नहीं जा सकते, वोकैब रास्ता रोकेगा। यहां देखो बच्चे, ही, अब ये क्या हो रहा है, सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्या सीख गए बच्चे, दो केस। चांसेस है या अब पछताए होत क्या, क्लियर है क्या? सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्लियर हो गया क्या? IISC क्लियर हो गया क्या? ओके, तो पहला क्लियर हो गया, फर्स्ट SIIS पर वर्कर है, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकेंड, एज इफ या एज दो, मानो की, जैसे कि, वो ऐसा नाचा जैसे कि उसकी नानी नाचती थी, प्रोफेशनल डांसर हो। वो ऐसा खाया जैसे उसके दादाजी खा रहे थे, स्टाइल वही था। ये हम जानबूझ के ऐसे शब्द यूज करते कि मुझे पता होता है कौन कहां भागा है ना, कैसे ब्रेन में खींचना। अगर आप लोग को ना देखा जाए ना, यहां कर्टेन लगा दिया जाए तो मैं और अच्छा पढ़ाऊंगा, लेकिन वो देखने पर ना मेरे को वो वेरिएशन आते हैं, कहीं कुछ चल रहा होता है, कहीं कुछ चल रहा होता है। मुझे मनुष्य तो कोई दिखता ही नहीं है। मनुष्य किसको होना चाहिए, जिसकी तीन चीज मैच करे, सोच, बोली, करनी। आपका नहीं करता। आप में से कम 12 लोग यहां बैठे हो, ये तीनों मैच ही नहीं करता कभी, तो तीनों मैच करो, जिसके कारण हम नहीं जानते और टीचर को क्या कष्ट होता है। मुझे होता है, बिकॉज आई कैन रीड योर फेस, तो मुझे बहुत होता है, तो मैं उधर देखना भी नहीं चाहता हूं। थोड़ा कंट्रोल करो फेस को। एज इफ या एज दो का मतलब क्या हो जाएगा, मानो कि, जैसे कि, ऐसा बोलेंगे। ही स्पीक्स एज दो या ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ चाइल्ड, तो ही स्पीक्स एज इफ या एज दो ही वर अ चाइल्ड, वो ऐसा बोलता है मानो कि वो एक बच्चा हो, तुतला उतला के बोलना, मासूमियत दिखाना, मैं नहीं जाऊंगा, मेरी मानुषी मना की, ऐसे, ठीक है। ही वॉक्स एज दो या एज इफ ही वर ड्रंक, वो ऐसा चला टीथरिंग करके कि लग रहा है ठर्रा पिया हुआ है, तो ही वर ड्रंक, जैसे वो चढ़ाए हुए, वैसी बातें कर सकते। ही डांस्ड एज इफ या एज दो ही हैड बीन मैड, ये बीन क्या है आपको समझ में आ रहा है क्या? बीन क्या है बच्चे, ये समझ में आ रहा है क्या? वर्ब का तीसरा फॉर्म। हैज बीन, हैड बीन वाला बीन होता तो एक और वर्ब आपको आगे दिखता, एक और दिखता, हैड बीन डांस्ड या कुछ भी, हैड बीन इट, ऐसा कुछ दिख जाता। वो नहीं है तो ये समझ जाओ बीन वही। अरे बात समझ में आ रही क्या? अब मानो कि किसी को हम हैड बीन दे दिए तो मरा। पहला बीन था हैड बीन, हैव बीन, हैज बीन वाला, और उसके बाद मुझे V3 चाहिए था ही नहीं, तो मैं बीन उठा के डाल दिया। अरे सुना ही नहीं दे रहा है, तो लोगों को लगा यार ये दो बार बीन आ गया, कुछ ज्यादा बीन बजवा रहा है, हैड बीन बीन। अरे समझ में आ रहा है क्या? लेकिन वैसी बातें आता नहीं है ना एग्जाम में। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम बहुत भिखारी टाइप है, जल्दी टिक मारना है, बहुत भिखारी टाइप यार। चॉइस एकदम आराम से दिख रहा होता है, अगर आप पढ़े हो तो बहुत आराम से दिखता है यही वाला, और दूर दूर तक दूसरे चॉइस नहीं दिखते। नहीं पढ़ा तब तो किसी में टिक मारोगे और आपका मजाक उड़ जाएगा। तो चलो हम लोग क्या सीख लिए बच्चे, IIS का दो फॉर्म सीख लिए। पहला में क्या हो गया कि चांस है या चांस नहीं। दूसरा में क्या हो गया, एज दो या एज इफ।
एज दो या एज इफ। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छी बात। तीसरा सुनो, तीसरा तीसरा देखिए, थोड़ा खतरनाक, थोड़ा परेशानी वाला यहां रीजन आ जाएगा, थोड़ी परेशानी है इसमें। ताकि ताकि नहीं, है ना, कि वो मुझे 500 रुपये दिए ताकि मैं खाना खा लूं, वो 500 रुपये दिए ताकि मैं मकान खरीदना ना चला जाऊं, ज्यादा पैसा ही नहीं दिए। तो ताकि या ताकि नहीं, आप बोलते हो आए दिन, तो अब वो चीजें सुनना है। लेस्ट वर्ड समझते हो, LEST। कितने से बच्चे हैं यहाँ जो LEST पर वर्क कभी नहीं किया? जरा हाथ उठाएगा कि 2 4 5 सेंटेंस हम नहीं पढ़े सर। LEST, लेस्ट पर, लेस्ट पर। बाकी से तो हम पूछ ही लेंगे, एक दो एग्जाम्पल अभी पूछ लेंगे, लेस्ट का एग्जाम्पल दे दो। अच्छा, परवीन पढ़ा है? हाथ उठाया था क्या? अच्छा उठाया था, हाथ उठाया या मेरे को बाय बाय कर रहा है? ठीक है, ठीक है, रखो। तो देखो, ताकि ताकि करना है बच्चे, अभी क्या करना है? ताकि ताकि करना है, अभी करना है ताकि ताकि। ये वाला थोड़ी देर बाद, पहले इसको सीखते, इसको पहले सीखते हैं ताकि। देखो हम लोग अब IIS का तीसरा पार्ट है और चौथा ही C, और उसका लास्ट खतरनाक। कोई बात नहीं, अभी तक सीखा है वो समझ में आ गया ना? जो अभी तक सीखा है वो कैच कर पा रहे हो ना आप लोग? ठीक है, तो देखो, आई गिव, आई शैल गिव या आई गेव, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। पहला और तीसरा भाई साथ साथ रहता है, हम साथ साथ हैं। दूसरा अलग रहता है, 2 नंबर का भाई है। तो यहां देखो क्या होना है, दूसरा अलग रहेगा, बिल्कुल 2 नंबर वाला धंधा दिखाएगा। ठीक है, तो यहां देखो, आई गिव यू अ प्राइज, आई शैल गिव यू अ प्राइज, आई गेव यू अ प्राइज। जैसा हिंदी होना चाहिए, जैसा इंग्लिश होना चाहिए, वैसा ही है यहां। आई गिव यू अ प्राइज, मैं आपको पुरस्कार देता हूं। ये सब माफ करना बच्चे, ऐसा है कि ऐसा है, सब माफ करना भाई। तो मैं आपको पुरस्कार देता हूं, यहां पर मैं आपको एक पुरस्कार दूंगा और मैंने आपको एक पुरस्कार दिया। लेकिन मजा आएगा इस पार्ट में, दैट हो गया ताकि के लिए। ताकि के लिए क्या हो गया बच्चे? दैट। तो यहां क्या हो गया? दैट के बाद देखो, यू मे वर्क हार्ड, यहां वर्क छूट गया है, यू मे वर्क हार्ड। और यहां भी देखो, यू माइट, ओहो ये कोई और गेव को मैं अंडरलाइन, यू माइट वर्क हार्ड। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, राइट साइड क्या हो रहा है? अगर लेफ्ट साइड प्रेजेंट या फ्यूचर है तो मे आएगा, और अगर लेफ्ट साइड पास्ट है तो मे का पास्ट फॉर्म होता है माइट। मे का पास्ट फॉर्म होता है, आप जानते हो ये सब बातें, नहीं जानते हो तो आपको बता ही रहा हूं। तो यहां क्या गया? यू मे वर्क हार्ड, यू मे वर्क हार्ड, यू माइट वर्क हार्ड। सब का मतलब हिंदी में चेंज नहीं होगा। ताकि आप कड़ी मेहनत करें, ताकि आप कड़ी मेहनत करें, और ताकि आप कड़ी मेहनत करें। यहां सही में लोचा था, ताकि आप कड़ी मेहनत करें। राइट साइड सबके सेम है, राइट साइड सबके सेम है। आप किसी भी चैप्टर का हमसे मांगोगे ना, बुक पढ़ने में कहीं कोई लाइन तकलीफ दिया इससे, जैसे हमको दिया अभी कि सर इसका ओरिजिनल वाला भी भेज दो, हम भेज देंगे तुरंत, ताकि वो लाइन पर्टिकुलर आप मैच करा लो। ठीक है, कभी भी ऐसा किसी का मन करे, एक मांगोगे मैं ग्रुप में ही भेजूंगा, सबको मिलेगा। अब जरा देखो बच्चे, यहां क्या दिख रहा है? आई गिव यू अ प्राइज, आई शैल गिव यू अ प्राइज, आई गिव यू अ प्राइज। इधर प्रेजेंट फ्यूचर है तो इधर दैट और मे, दैट ताकि के लिए, और इधर मे। अरे बोलो बच्चे, इधर पास्ट है तो ताकि के लिए दैट और इधर माइट। इतने चेक करना है, इसके बाद इंग्लिश आती है कि नहीं आती फर्क नहीं पड़ता। ये देखा, टिक लगा सकते हो आराम से। ये देखा तो आपको फुल मार्क्स मिल सकता है कि ये फॉर्मेट सही लिखा। बाकी ये सब मिस्टेक हो गया चलेगा, कोई नंबर नहीं काटा जाएगा। कहीं नहीं काटते लोग, हम लोग से पूछो, कहीं नहीं काटते, बिल्कुल नहीं काटते। यहां देखो, अब हम लोग इसी चीज को फिर से बदलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, चीजें वही है। देखो, आई कीप हिज बुक,
आई शैल कीप हिज बुक, आई केप्ट हिज बुक। मैं उनकी बुक रख लेता हूं, मैं उनकी बुक रख लूंगा, मैंने उनकी बुक रख लिया। यहां देखो वही है, मैं उसकी किताब रख लेता हूं, मैं उसकी किताब रख लूंगा। अरे बोलो बच्चे, अब मैं इसकी किताब रख लिया, ठीक है। यहां कोई चेंज नहीं है, ताकि वैसे खोना दे, ताकि वैसे खोना दे, ताकि वैसे खोना दे। जबकि इधर थोड़ा चेंज है, देखो, यू मे, ही मे नॉट लूज इट, ही मे नॉट लूज इट, बहुत सीवियर है, ही माइट नॉट लूज इट। इधर इंग्लिश में जो करना है करो, हिंदी में चेंज नहीं होगा। हिंदी अच्छी भाषा है, हिंदी अच्छी भाषा है बच्चे। जब आप इंग्लिश पढ़ते हो ना, तब लगता है यार ये इतना बेकार और गधेड़ा टाइप भाषा है, पढ़ना इतना ईजी है इंग्लिश। प्रॉब्लम है तो हिंदी में, कम से कम इंग्लिश से 100 गुना ज्यादा टिपिकल, और संस्कृत तो हिला ही देता है। तो 100 गुना मतलब राजा है तो हिंदी है। उसके बाद अगर बात करोगे ना, थोड़ा नीचे 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 जाके संस्कृत करवा लोगा, अब फिर उसके नीचे 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 कहीं नहीं दिखेगा इंग्लिश, बहुत नीचे दिखेगा गर्त में पड़ा हुआ। तो इंग्लिश वैसी भाषा, पढ़ने के बाद पता चलता है यार ये क्या सीख रहे हैं। तभी तो मैक्सिमम लोग बोलता है। टिपिकल होता तो जो जिसकी भाषा है वही नहीं बोल पाता है, वो तो सबसे खराब लोग वही है। हमें कभी आप अंग्रेज से मिला देना, मैं उसका मर्डर कर दूंगा। मेरे को गांधी जी का कष्ट याद आ जाता है, बहुत कष्ट याद आ जाता है कि कितना तंग किया होगा। ठीक है, अब जरा देखो, अरे अपने बाप माँ को लोग कितना सम्मान देता है, टीचर को सम्मान देता है, उनको चाहे बेमन से भी कोई बोलता होगा, बोलता तो बापू है, तो बदला तो ले ही लेते। मैं तो दबा दूंगा गला अगर कोई अंग्रेज का बच्चा सब अकेले दिख गया तो प्रेशर कुकर में बंद कर दूंगा। देखो लेस्ट का मतलब है, लेस्ट का मतलब क्या है, ये ऐसे मजाक से बोल रहा हूं, पता चला मेरे वीडियो कहीं डाल रहा है, तो ताकि नहीं, लेस्ट का मतलब क्या है, ताकि। अब क्या होता है, ये अंग्रेज का बच्चा सब नोट यहीं छुपा दिया, और हम इंडियन लोग फंसते हैं, लिस्ट दिया और आगे नोट देके फंसाता है। लिस्ट में ऑलरेडी नोट, आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट पता होना चाहिए, क्या पूछने वाला वो पूछेगा क्या सर, अरे लेस देखा तो नोट नहीं चाहिए, हार्डली बोला तो नोट नहीं चाहिए, स्कार्सली बोला तो नोट नहीं चाहिए, शायद ही, तो कह रहा है नहीं ही। अरे शायद ही मैं ऐसे किसी इंसान को जानता हूं जो ये पूरी नॉलेज ठीक से रखा हो, तो कहने वाला कह रहा है नहीं है ऐसा कोई, शायद मैं बोल के अपने आप को एक टू बी ऑन सेफर साइड रख रहा हूं, तो हो सकता है कोई हो मेरी जानकारी में, तो नहीं। यानी कहने वाला ओवर कॉन्फिडेंट है कि ऐसा वर्ल्ड में कोई नहीं। मैं किसी किसी का वीडियो सुन जाता, परसों एक का सुन गया, इससे आसान मेथड अगर मैथ्स में कोई होगा तो मैं आजीवन पढ़ाना छोड़ दूंगा। तो मैं सोचा पिल्ले तुम मिला कितने लोगों से, अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, क्या आपका मेथड वर्ल्ड का ऐसा वाला है, आप पहले कुछ लोग से तो मिल लो, ज्यादा से ज्यादा कितने लोगों से मिला होगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख, क्या पूरी वर्ल्ड में 4 ही लाख लोग हैं, अरे 10 लाख, हम और आप कितने लोगों से मिले होंगे, 10-20 लाख अच्छे से जैसे जैसे बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा कहां। आप बोलोगे 50 लाख तो पूछेंगे कि उम्र कितना है, तो यानी हम लोग बहुत ज्यादा तो नहीं मिले हैं, आप अनमैरिड हो, ज्यादा से मिले नहीं होगे, एज कम है आपका, 30 साल से कम हो, और आप ऐसी बात यूट्यूब पर बोल रहे हो। अच्छा मैं सुनता हूं तो मेरा पाव भर खून तो उड़ ही जाता होगा, तो चलो ठीक है धंसता होगा। यहां देखो बच्चे क्या है, आई शैल कीप योर बुक लेस्ट यू शुड लूज इट। अब हिंदी में लोगों को क्या लगता है, सुनो, वो इसको ताकि बोलता है और यू शुड नॉट लूज इट ये बोल जाता है। अभी क्या सिखाए थे वहां, जल्दी बताओ, दैट ताकि के लिए, और मे या माइट, अरे हाँ बोलो ना, यहां अब क्या सिखाने वाले हैं, लेस ताकि नहीं के लिए, और शुड, मे माइट नहीं, शुड। तो क्वेश्चन वाला क्या करेगा सर, लेस्ट के साथ मे या माइट डाल देगा, दैट के साथ शुड डाल देगा, मिसमैच करेगा। और क्या कर सकता है सर, तो और वो कुछ नहीं कर सकता है, शुड के साथ नोट डाल सकता है। और कुछ करेगा क्या सर, नहीं रे, उनकी औकात से बाहर है, नहीं करेगा। अब मैं बोल जाऊं कर ही नहीं सकता है, नहीं तो मैं पूरा विश्व बदल दूंगा, यार ऐसी बातें नहीं कर सकते। हो सकता है आप में से कोई क्वेश्चन सेटर बनो और कर दो, अभी तक नहीं किया गया, हम इतनी बातें कर सकते हैं।
चांसेस कम है ऐसा किया जाने का, हम इतनी बातें कर सकते हैं। तो सुनिए, यहां देखिए, आई गेव हिम अ प्राइज लेस ही शुड बी डिस्करेज। बताओ बच्चे, लेस्ट है, शुड चाहिए, नॉट नहीं चाहिए। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे, ध्यान दो बच्चे, पता चलना चाहिए आपको। सर लेस्ट और में छी, लेस्ट और नॉट, सर क्या बात कर रहे हैं? पता चल रहा है एग्जाम में क्या पूछता है? ठीक है, मैं क्वेश्चन डाल दिया हूं कि ये पूछा गया। अच्छा, एग्जाम का नाम लिखने पर आप जो थोड़ा सा वैसे हो जाते, साना समझते कि हम पास कर ही जाते बैठते, तो ठीक है। मैं ऐसा था ना, कोई क्वेश्चन मैं कभी नहीं बनाता था अगर उसके ब्रैकेट में एग्जाम का नाम ना रहे, मैं नहीं बनाता था। मैं तेरे क्रिएटेड क्वेश्चन पर वर्क नहीं करने वाला हूं। कोई पूछा तो मेरे लिए वो बाइबल, कुरान, गीता, कोई नहीं पूछा तो मैं नहीं पढ़ूंगा। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता था और मेरे से बन जाता था, मैं सोचता था यार अपीयर होता, बना डालता। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता था तो मेरे अंदर से आवाज आती थी, सारे थोड़े बनाना है, एक छोड़ भी दूंगा। तो मतलब अल्टीमेटली हम पॉजिटिव वाले ही थे, निगेटिव बातें नहीं करना पसंद करते थे। निगेटिव हम सिर्फ आपके क्लास में बोलते हैं क्योंकि वो जरूरी होता है। आप इतने आवारा, बर्बाद, बेकार टाइप सिलेक्शन के मामले में देखते हो, लगता है जिधर जितना ठोकना एग्जाम के पहले ठोक ले, एग्जाम के बाद तो ये भी हमको गाली देगा, हम भी देंगे कि दोनों एक दूसरे का समय के साथ बर्बाद किया। तो बेहतर है कि जल्दी से पास करा के भगा दो ताकि वो इस दलदल में ना रहे। तो ठोकता तो हूँ, और यहाँ जितने भी टीचर आपके होते होंगे मेरे अलावा सारे चहेते होंगे। और अगर कभी आप मेरा बड़ाई कर दो, ऐसा संभव नहीं है, तो हम तुरंत सोच लेते हैं कि बटरिंग कर रहा है, क्योंकि ये संभव नहीं। पोलाइटनेस हम क्लास में नहीं दिखा सकते, इतना टफ है सिलेक्शन। पता है बच्चे, डेली मैं क्या कर रहा होता हूं, मेरे स्टूडेंट जो अभी 2-3 बजे से आएगा, वो नंगे पांव डेली बहुत चमचमाती कील पर चलता है, पहले मेरा हाथ रखा जाता है, उस पर उसके पैर होते, ये डेली होता है। हम लोग डेली घायल होते, वो भी मुंह लटका के जाता होगा, हम भी जाते हुए। 24 घंटे में देखते हैं किस समय इसको बुलाएं, तो वो वही समय है शाम का 5 से 7, जो कि इंटरनेशनली बर्बाद किया जाता है। किसी का कोई क्लास व्लास ना हो और 24 घंटे में किस समय वो वेस्ट करेगा, तो आप 5 से 9 के बीच का टाइम देख लो, आधा 1 घंटा उसी समय का जाना है, वो टाइम मैं ही ले लेता हूं उसका, नहीं तो वैसे करेगा। गर्मी के दिन में खाना खाने पर उसको नींद आएगा तो हम बुला लेते कि कहीं घर में जाके गेंडे की जगह सोएगा तो यहीं बुला लेते, तो वो वैसे करते। अच्छा, वो पढ़ेगा कैसे मान सकते हो यार, जो आपसे कम एज का है वो कैसे कर सकते। तो चलो बच्चे, हम क्या क्या सीखे, फाइनली आपको ये बताते हैं। आई सीखे, सॉरी आई का रिवाइज किए, आई का रिवाइज किए, एस के 4 टुकड़े, और यही वो सी, अच्छा यही खिसका के रखे, और यही वो इसका 3 खतरनाक वाला का एग्जाम्पल अभी सुन के नेक्स्ट क्लास में हम लोग करने वाले। या अगर आज नहीं, मुझे लग रहा है बहुत हो गया होगा, देखो 12:30 में 12:36 12:45 में मैं यहाँ तक पहुँच गया था, उधर से आपका जल्दी छुट्टी भी करवाया था, मैं ही उधर इशारा करवाया जल्दी छोड़ दो, 6-7 मिनट थोड़ा तो सांस ले ले। वो कोई बच्चा यहाँ से मैसेज कर गया, सर एसी तो ऑन करवा दो, तब मैं वहाँ मैसेज किया, उसका स्क्रीनशॉट में जल्दी भेजा कि कहीं मेरा गेट तो वो तो बंद नहीं है कैबिन। इन लोगों से कल मिल रहे थे शाम में अमन वगैरह से, और हम गेट बंद करके चल, याद ही नहीं रहा, याद नहीं रहा मुझे। वो तो अच्छा हुआ वो भेजा, तो फिर कुछ कुछ बात की गई कि आप ऐसा ऐसा कुछ करवा डालो तो ठीक है, नहीं तो हम जल्दी आ रहे। तो ये सी का 3 केस ये खतरनाक है, अब इसको अभी समझ लो, समझ लोगे तो हम इसके बाद वाली बात भी कुछ करने वाले। इसके बाद क्या करने वाले हैं देखो बच्चे, इसके बाद यहां देखो, यहां से थोड़ी सी परेशानी में मैं डालूंगा उलट पुलट के, ये है थोड़ी परेशानी वाला है, ये सम मोर एग्जाम्पल्स, ये सब अच्छा है। ये होने के बाद ना आप इस टॉपिक में वैसे हो जाओगे कि सर टॉपर का भी मूड में चेक करता है। ये कंडीशनल का थोड़ा ठीक से सुनना, क्या मैं दिमाग में डाल दिया चौथा सिंबल सी, एक्चुअली एस का चौथा पार्ट, आई एस, एस से 3 टुकड़े निकलते हैं, चौथा सी होता है ना,
ठीक है, ध्यान से सुनिए, अभी तक जितना सीखे इससे 98 परसेंटाइल तक सेफली लोग पहुंच जाते, अगर सब कुछ याद रहा तो सेफली पहुंच जाते। बहुत हार्ड वर्क नहीं किया हुआ है, दिमाग में सारी चीजें है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया तो पहुंच जाते। कल एक मैं बात बोल रहा था और आपको रोक लिया कि कई कोचिंग वाले टेस्ट और ये सब करते हैं मेरे अलावा। फिर जी बंद हो गया, आपको पता ही है। फिर वो जो है वो आकाश को खरीदा, आकाश उसको खरीदा, ऐसा ऐसा खूब चला, आपको पता ही है पिछले 8-10 साल में क्या चला। ये सब क्या करते हैं बच्चे, वीक में 3 दिन पढ़ाते हैं, चौथे दिन टेस्ट रखते हैं, 4 दिन उनको बुलाते हैं। क्या करते हैं जरा देखो, अगर आपके कोई खानदान में बर्बाद हो रहा हो तो आपको रीजन बताता हूं। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऑल्टरनेट डे, या टीटीएस ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, और संडे को 2 टुकड़े में बांटता है, सुबह और शाम। कहता सबको 4 दिन बोलो, यानी हम लोग जो पूरी 7 दिन 6 दिन वर्क करते हैं उन लोगों के पीछे, वो उसी समय में 2 बैच चला लेते हैं, सेम पर्टिकुलर टाइम में, सेम सेट ऑफ फैकल्टी से, MWF एंड संडे मॉर्निंग, या TTS संडे इवनिंग। समझ में आ रहा है क्या? तो ऐसा शेड्यूल करते हैं। और ये क्या करते हैं सारे का, मेरे कोचिंग का बुराई बता रहा हूं, ये टेस्ट एक पक्का रखते हैं कि इतने तारीख को टेस्ट जरूर लूंगा। टेस्ट का मतलब इनका होता है बाय बाय, कि ये चैप्टर के बारे में अब बात नहीं करेंगे। टेस्ट का मतलब इनका होता है कि जस्ट फाइनल वर्ड्स, कि अब आपका ये ओवर हो गया, पढ़ा भी दिया, टेस्ट ले लिया, ये सब। उनका टेस्ट जरूर होता। आप किसी भी इवनिंग के बैच से पूछ लेना, हम लोग 12, 14, 15 टेस्ट पूरी साल में लेके देख लेते हैं इनका टेस्ट, उसका सारा तरीका सही है कि नहीं। वही समय क्लास 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 इतना देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम नॉलेज का, प्रॉब्लम टेस्ट करने का नहीं है, नॉलेज का। और कितने भी बच्चे को मना करो, ये लोग कुछ ना कुछ ऑनलाइन सब टेस्ट दे ही रहे होते, मोबाइल वाले कर रहे होते। प्रॉब्लम खोपड़िया में नॉलेज नहीं, ये सब चीज नहीं है आपके अंदर। तो हम लोग मैक्सिमम समय इसी में देते, कि आपके दिमाग में डाल तो दे, नहीं तो टेस्ट में क्या होगा, लूटेगा बार बार, और पता ही नहीं चलेगा एनालाइज करके लूट कहां रहा है और क्या करना है। तो वो सब चीजों पर ही वर्क करते हैं, कि 2 बार डाल दिया, 3 बार डाल दिया। टेस्ट में क्या है, टिक मारना है और स्पीड के लिए हम लोग अपना वो ध्यान रखते हैं, हम गौतम सर दोनों ध्यान रखते हैं, कि ऐसे और ऐसे ध्यान रखते हैं, वो चीज दिमाग में है कि ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है। और बाकी मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग के अलावा स्पीड जीएस में नहीं चाहिए, जीएस में नहीं चाहिए स्पीड। वहां तो आपको पता है जीएस ही ज्यादा टाइम टेकिंग है, आपको चारों चॉइस पढ़ना है। लीस्ट टाइम टेकिंग है मैथमेटिक्स, 34 निकाला, मैच किया, टिक मार। ये नहीं देखना है 34, 23 कौन सा लाग रही है, ये नहीं होता है। वो आया 34, वहां दिख रहा है ये 34, ऐसे होता है। मैथ्स में थोड़ा सा वो जल्दी हो जाता है। ये देखो पहला पॉइंट क्या है बच्चे, जल्दी से एक्सप्लेन कर देना यहीं पर, छुट्टी। भविष्य में शर्त पूरी होने की अधिक संभावना। पहली क्लास से ग्रेजुएशन तक हर एक क्लास का पहला टॉपर है इंडिया का, क्लासरूम का। स्कूल का पहला टॉपर है परवीन बेस्ट, कॉलेज का पहला टॉपर है। और छोटा सा ख्वाब देखा है आईएएस बनना। ये नहीं देखा कि आईएएस का पहला टॉपर होना है, आईएएस बनना है। इतने लोग बनते हैं, बन जाएगा यार, तो तैयारी का। ये पहला पॉइंट वही। ये सुनाई दे रहा है क्या? हम लोग खतरनाक वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, अभी दिमाग में डाल रहे हैं ताकि अगले क्लास को आप झेल लो, नहीं तो सीधे ऊपर से अगर कोई एक नया बच्चा बैठ जाएगा तो आप देखना ऐसा हो जाएगा, कुछ नहीं समझेगा, और मैं भी फुसला के आगे बढ़ जाऊंगा। नया बच्चा मतलब कोई जो आज एब्सेंट किया है, वो बैठा इस क्लास में नहीं था आज, सीधे ऊपर से जाना है, ऊपर से ही जाना है। तो भविष्य में शर्त पूरी होने की अधिक, मैं यहां चाहूंगा अधिक और बहुत कम, ये 2 शब्द याद रख लो आज, तो मेरे ऊपर एहसान कर जाओगे। यही 2 शब्द याद रख लेना, अधिक और, हाँ तू यहां बहुत अधिक मत कर देना, यहां बहुत अधिक मत लगा देना अपने से, बहुत कम। अरे यही ना वर्ड है बहुत, जो लोग इंडिया में नहीं बोलता है। किसी को बहुत बोलने नहीं आता है, बहुत अच्छा है, बहुत बोलता है, बहुत बोलता ही नहीं, हुत हुत नहीं करता है। बड़ी प्रॉब्लम है यार, हिंदी तो इतनी खराब बना के रखा है। बहुत कोई बोले तो थोड़ा इज्जत करना, यार ये बहुत बोला, मेरे को मैसेज करना, सर आज एक बच्चा बहुत बोला था सर, हुत हुत किया था। जरूर वो यूपी का होगा, हिंदी उनकी अच्छी होती है। पहली वाली में क्या बात है बच्चे, भविष्य में शर्त पूरी होने की अधिक संभावना। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां से दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना है, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, मेट्रो से 12 मिनट्स लगना है, और उसके पास 4 घंटे टाइम।
चांसेस है ना पहुंच जाएगा ना? बहुत अधिक चांसेस है ना, हम बहुत नहीं लगा रहे हैं, अधिक चांसेस है कि नहीं? जल्दी बताओ बच्चे, बधाई हो बधाई हो। किसका मोबाइल बजता है? ओ ग्रेट, गुड़िया का भी बजता है मोबाइल, ठीक है, पापा मम्मी होंगे, हाँ ठीक है, वो समझ रहे हैं। तो ऐसे क्या दिखा रही, हम भी ऐसे पापा नाम रख लेंगे, वाइफ को पापा लिख के रख लेंगे, दिखा देंगे, ऐसे मत कर, ठीक है, अधिक संभावना, ठीक। ओके, मुंह लटकाती गुस्से पे, देखो ना, इससे लगता है कि कुछ उठा के फेंकने वाली मेरी ओर। भविष्य में शर्त पूरी होने की बहुत कम संभावना, एक तो खुद लाल है, गुस्सा मत, पता चल जाता, बहुत कम संभावना। इसका मतलब क्या हो रहा है बच्चे, बहुत कम संभावना क्या है? आप ख्वाब देख रहे हो आईएएस का पहला टॉपर बनेंगे, लास्ट अटेम्प्ट तो दे रहे हो, वो भी एससी एसटी ओबीसी में से कैटेगरी ज्यादा मिलके अटेम्प्ट मानो 7वां अटेम्प्ट मानो, और आप कभी प्रिलिमिनरी टेस्ट भी पास नहीं किए, पास ही नहीं किए, 10 12 सभी में कंपार्टमेंट रहा, और आप करो इंडिया का पहला टॉपर हो जाए। तो यहां क्या कहना चाह रहा है, बहुत कम संभव। सुनो एग्जांपल लो, आप अगर दिल्ली न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच जाओ तो आपको मोदी साहब से भेंट हो जाएगी, जाने में 12 मिनट लगता है और आपके पास 7 ही मिनट समय, बहुत कम चांस है कि नहीं बताओ? अरे हाँ बोलो। और मोदी साहब ट्रेन से जाने वाले, और मान लो भारतीय ट्रेन कभी लेट हुई नहीं, ये भारतीय है बोलने दे, हंस मत, ठीक है, हम इंडियन लोग हैं, भारत का तो इज्जत करेंगे, अरे कुछ भी हो जाएगा, इंडिया महान है, महान है। तो यहाँ क्या हो गया बच्चे, बहुत कम समय। मैं कई लोगों को देखता हूं बच्चे कि वो क्या करता है कि इंडिया छोड़ो, यूएस आ जाओ, यूके आ जाओ, ऐसे इधर से 4-5 दिन से मेरे पास रील्स आ रहे हैं कि यहाँ पर ये सुविधा है वो सुविधा है। अब क्या बताऊं यार, हमें पूछने का मन करता है कि तेरा प्रोड्यूसर कौन था, है ना? क्या देशभक्ति नहीं थी? प्रोडक्शन इतना खराब निकला कि तू वहां जाके लोगों को बोल रहा आजा, एकदम नहीं बोलना चाहिए। वहां से लोग आता है यहाँ शांति ढूंढने के लिए, कई शांति को ले जाता शादी करके। यहां देखो, तीसरा वाला है, जो शर्त पास्ट में पूरी नहीं हो सकी। बुढ़ा को एक खूबसूरत कन्या से शादी करना था, 86 ईयर्स हो गया, और सोच रहा है किसी को देख के काश मेरी शादी इसी लड़की से हो जाए, चांस नहीं है। वो लड़की रुपया पैसा लेके भाग जाएगी, शादी भी करेगा, कुछ घंटे के बाद बस खत्म। तो यहां देखो, यहां क्या करना है, थर्ड वाला में है कि चांस होना, चांस खत्म। तो भविष्य में ये जो है, ये वो कंडीशन पूरा होने का चांस, ऋतिक साहब खत्म, ऋतिक साहब चांस खत्म, ठीक है। ओके, तो यहां देखो क्या करना है बच्चे कि ये तीनों फॉर्मेट है, जल्दी जल्दी बताओ। पहला फॉर्मेट क्या था, अधिक संभावना, आपको जाने में 4 घंटे टाइम दिया जा रहा है और 12 मिनट ही लगना है। दूसरा क्या बोला जा रहा है कि मोदी साहब का ट्रेन 10:20 में है। अब मान लो मैं यहां पर कह रहा हूं कि आपके पास 10:05 हो चुका है या 11 मिनट हो गया है, और जाने में 9 मिनट चाहिए, और 12 मिनट तो मेट्रो ही लगाएगी, और ट्रेन कभी भारतीय रेल का लेट हुआ नहीं है। ये बहुत जरूरी है, देशभक्ति जरूरी है बच्चे, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मेरा मन कर रहा है कि अभी मैं पूछूं भारत माता की, ठीक है। तो उसके बाद हो गया तीसरा, यहां से क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा कि सर चांस नहीं, चांस नहीं है सर, चांस नहीं है। मैं सोच रहा हूं कि काश मैं आईएएस बन जाऊं, 30 साल बीत चुका है, जनरल कैंडिडेट हैं हम, अब अपियर ही नहीं हो सकते हैं, ये वो वाला केस। अगर ये 3 एग्जाम्पल दिमाग में सेट करके चले गए किसी के बारे में ब्रॉडली पढ़ने वाले नेक्स्ट क्लास में, तो नेक्स्ट क्लास आपका शायद लाइफ का बेहतरीन हो सकता है, और नहीं तो लाइफ का हॉरिबल हो सकता है, ये तीनों परेशानी में डाल सकता है। तो पीछे का रिवाइज कर लेना, ये वाला करना है, ठीक है ना। अच्छा, बड़ी जल्द हम शायद इस वीक में डीएस या डीआई का लेक्चर 1 लेने वाले हैं, और अगले वीक में दूसरा। डीएस लिया तो घोर बेइज्जती करूंगा, डेटा सफिशिएंसी। अगर आपको बोला x + 2 = 0, तो x का वैल्यू बता, बुरी तरीके से फंसेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो, सोच भी नहीं सकते, उसके बाद वर्ल्ड में कोई फंसाएगा नहीं। और डीआई में क्या होगा कि कुछ भी बोला, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, बहुत ही कम कलम चलाना पड़ेगा, आप तुरंत गेस कर पाओगे, सेफली कर पाओ। मतलब आपको डिजिट टू डिजिट कैलकुलेट सब नहीं करना पड़ेगा कि ये ऐसे कर रहे हैं, ये एवरेज निकाल रहे हैं,
ये परसेंटेज निकाल रहे हैं, उसका रेशियो प्रोपोर्शन देख रहे हैं, ये सब काम से बचा लेंगे। तो ये दोनों करना है, ऐसे सारे टीचर पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन ये जो है ना वो एक दो लेक्चर थोड़ा वो मेरी नज़र में कुछ स्पेशल घूटी पिलाने वाली चीज़ें हो सकता है कि आपका स्कोर चेंज कर सकता है, आपका स्कोर बदल सकता है। अच्छा, जो भी बुक में